प्लेट्स हैं बच्चे, और हमारे पास इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है यह हमारे पास किसके बराबर आ गया, डी के बराबर। हमारे पास यहाँ पर इस कैपेसिटर का प्लेट का एरिया ए है और ये मेरे पास एरिया ए। अब मैं इस कैपेसिटर को कुछ इस तरीके से फिल करता हूं कि मेरे पास एक डिस्टेंस तक आपके पास एक अलग किस्म का डाइलेक्ट्रिक है। देखना, मेरे पास यहां तक आपके पास एक अलग किस्म का डाइलेक्ट्रिक है और इसके आगे मेरे पास एक दूसरे तरीके का डाइलेक्ट्रिक है। तो इसको हम यहाँ पर फिलिंग ऑफ द डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। या फिर मेरे पास यहाँ पर एक पैरेलल कनेक्शन कैसे बनता है, आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। और मैं यहाँ पर कैपेसिटर, आपके पास कैपेसिटर को लेता हूँ और कैपेसिटर के ऊपर वाले हिस्से के अंदर ये देखिए यहाँ पर मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक आ गया K1 और नीचे मेरे पास यहाँ पर दूसरा डाइलेक्ट्रिक आ गया विच इज K2। तो ऊपर मेरे पास K1 आ गया और नीचे मेरे पास यहाँ पर K2। हमारे पास पहले केस के अंदर आपका डिस्टेंस जो है वो आपके पास डिवाइड हो रहा है, या हमारे पास डिस्टेंस जो है वो डिवाइड हो रहा है। मेरे पास यहाँ पर डिस्टेंस तो प्लेट्स के बीच का सेम है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या डिवाइड हो रहा है, आपके प्लेट का एरिया डिवाइड हो रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लेके चलते हैं कि हमारे पास कैपेसिटर के अंदर सीरीज और पैरेलल कनेक्शन डाइलेक्ट्रिक के फिल करने से कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शुरू करते हैं बड़ी सिंपल सी चीज। मेरे पास यहाँ पर एक आपके पास कैपेसिटर की प्लेट है। सो ये मेरे पास यहाँ पर कैपेसिटर की प्लेट है और ये भी मेरे पास एक कैपेसिटर की प्लेट है। हमारे पास इन कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है आपके पास वो डी के बराबर। हमारे पास इन दोनों कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी के बराबर है। अब हमारे पास इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया और एरिया आपके पास प्लेट्स का किसके बराबर है, ई के बराबर। यहाँ पर मैंने इसको डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया। मेरे पास यहाँ पर ये पहला डाइलेक्ट्रिक है, ये देखिए ये नीला कलर आपको बता रहा है कि मेरे पास यहाँ पर ये पहला डाइलेक्ट्रिक है। और हमारे पास इसी तरीके से आपके पास इसमें आगे की तरफ एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक है। ये दोनों डाइलेक्ट्रिक्स मिलकर क्या कर रही हैं बच्चे, हमारे पास ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक आपके पास कांस्टेंट K1 है और ये मेरे पास यहाँ पर K2। हमारे पास पहला जो डाइलेक्ट्रिक है वो आपके पास कितने डिस्टेंस का है, वो हमारे पास कितने डिस्टेंस का है, हमारे पास पहला डाइलेक्ट्रिक आपके पास D1 डिस्टेंस के अंदर। और मेरे पास दूसरा डाइलेक्ट्रिक, मेरे पास दूसरा डाइलेक्ट्रिक यह हमारे पास कितने डिस्टेंस के अंदर है बच्चे, आपके पास ये मेरे पास D2 डिस्टेंस। एरिया तीनों के लिए सेम। यहाँ पर आप समझो हम कैपेसिटर के अंदर दो डाइलेक्ट्रिक्स को कुछ ऐसे डाल रहे हैं कि वो डाइलेक्ट्रिक उसके वॉल्यूम को तो कवर कर रही है, लेकिन हमारे पास एरिया प्लेट्स के जितना ही है। इन दोनों डाइलेक्ट्रिक्स का एरिया प्लेट के जितना है, लेकिन इन दोनों की जो विड्थ है, जो थिकनेस है बच्चे, वो प्लेट के थिकनेस से कम है। दोनों मिलकर D1 और D2 मिलकर प्लेट की थिकनेस के बराबर तो है। एरिया आपके पास यहाँ पर सेम। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास कैपेसिटर के बीच में आपके पास कैपेसिटेंस C1 और ये मेरे पास यहाँ पर C2 बना रही है। मेरे पास C1 कैपेसिटेंस किसके बराबर आ जाएगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया A और नीचे मेरे पास डिस्टेंस आ गया T1। मेरे पास C2 इज इक्वल टू K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय नीचे मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, D2 आ गया। तो नीचे हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, D2 आ गया। मेरे पास यहाँ पर दोनों का आपके पास अगर देखा जाए तो क्या चीज आपके पास यहाँ पर चेंज हो रही है, अगर हम देखें तो हमारे पास डिस्टेंस चेंज हो रहा है, लेकिन एरिया कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है। हमारे पास डाइलेक्ट्रिक इस कैपेसिटर के बीच में जब आते हैं तो वो अलग अलग थिकनेस को कवर करती है। वो हमारे पास इस दोनों कैपेसिटर के बीच की प्लेट के जो गैप है उसको फिल करती है।
यहाँ पर दोनों का गैप का डिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन सबके लिए एरिया मेरे पास यहाँ पर क्या कांस्टेंट है। तो मेरे पास यहाँ पर ये आपके पास दो कैपेसिटर है, ये दोनों कैपेसिटर नाउ विल बी टर्म्ड इन दिस सीरीज कनेक्शन। ये हमारे पास यहाँ पर सीरीज कनेक्शन के अंदर माने जाएंगे। सो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर सीरीज कनेक्शन के अंदर आ जाएंगे। ये हमारे पास यहाँ पर कौन सा कनेक्शन आ जाएगा बच्चे, आपके पास सीरीज कनेक्शन आ जाएगा। सीरीज कनेक्शन कैसे, साफ पता लग रहा है, इनके बीच का गैप आपके पास अलग अलग है, डिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ, लेकिन बच्चे एरिया इनका सेम। जब भी ऐसा हो तो वो हमारे पास क्या होता है, सीरीज। जब भी डाइलेक्ट्रिक प्लेट के बीच के डिस्टेंस को डिवाइड करे, एरिया सेम रहे, तो वो सीरीज है। तो हमारे पास सीरीज के अंदर क्या होता है, आपके पास यहाँ पर जो गैप है बिटवीन द प्लेट्स वो डिवाइड हो जाता है। The gap between the plates is divided. The gap between the plates is divided. लेकिन आपका एरिया क्या रहता है, सेम। बट लेकिन हमारे पास the area remains same। मेरे पास एरिया आपके लिए सेम रहता है। इस वजह से ये दोनों मेरे पास यहाँ पर C1 और C2 ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। ये हमारे पास दोनों सीरीज में आ जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पर अब आप नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, C1। तो मेरे पास यहाँ पर कितना आएगा, 1/C1 प्लस 1/C2, या फिर मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, D1 ऊपर और नीचे K1 एप्सिलॉन नॉट K प्लस ऑफ D2 ऊपर और नीचे मेरे पास K2 एप्सिलॉन नॉट इनटू। यह हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चे, नेट आपके पास कैपेसिटेंस यहाँ पर आ जाएगी। अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे पास यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, तो 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, और आपके पास यहाँ पर D1/K1 प्लस ऑफ D2 अपॉन यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, K2। अगर मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास 1/C नेट किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, तो 1/एप्सिलॉन नॉट ए। आगे मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, आगे मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, K1 मेरे K2 पास एलसीएम। बिल्कुल। अब आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम विच इज K1 K2, ऊपर कितना आ जाएगा, K2 D1 D1 प्लस K1 D2। D2। अब इसको हम लास्ट में क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो एप्सिलॉन नॉट ए K1 K2 अपॉन K2 D1 प्लस ऑफ D2 K1, और ये मेरे पास क्या आ जाएगी, नेट कैपेसिटेंस आ जाएगी। और ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी बच्चे, नेट कैपेसिटेंस। ठीक, किसी बच्चे का कोई डाउट, जी शाबाश, किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो बोले शाबाश। है किसी बच्चे का डाउट यहाँ पर, बोलो शाबाश। है किसी बच्चे का संदेह, कोई डाउट है बच्चे, हर्षुल कोई डाउट, स्तुति कोई डाउट बच्चे इसके अंदर से, मुदित कोई डाउट, वेदु डाउट, राघव, महक बच्चे कोई डाउट आपके पास, और बताओ, परनीत, सिमरत, तन्वी, तन्वी कोई डाउट बेटा, संध्या, क्षितिज, पक्का, जस्सी कोई डाउट बेटा, बड़ा सिंपल सा नितिका। आपको यार देख के बताना, देख के कि ये डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है। आपको डिस्टेंस डिवीजन, जब आपको ऐसा लगे कि हमारे पास प्लेट्स के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक लगे हुए हैं वो प्लेट्स के बीच के गैप को डिवाइड कर रही है, डी को D1 D2 D3 D4 जितने बार भी, तो हमारे पास वो क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है हमारे पास। इसी तरीके से अगर हम देखें तो मेरे पास देखो अब एक क्वेश्चन और कैसे आ सकता है, जरा चेक करते हैं। मेरे पास यहाँ पर ये कैपेसिटर की प्लेट है, मेरे पास नीचे भी आपके पास कैपेसिटर की क्या बच्चे, प्लेट है। ये देखो ये प्लेट है आपके पास, यह हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट्स है। अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में मैंने कुछ डाइलेक्ट्रिक को डाला हुआ, ये मेरे पास पहला डाइलेक्ट्रिक, ठीक। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक, ये मेरे पास आ गया दूसरा डाइलेक्ट्रिक, यह हमारे पास आ गया दूसरा डाइलेक्ट्रिक, और तीसरी जगह को मैंने हवा रहने दी, मतलब कि तीसरी जगह पे आपके पास क्या है, एयर है, हवा। अब मेरे पास यहाँ पर 3 डाइलेक्ट्रिक हैं जिसके अंदर से ये K है और ये मेरे पास 2K है, और यहाँ पर अभी भी मेरे पास क्या हो,
मेरी बात समझ पा रहे? ये ऊपर और नीचे वाली कैपेसिटर है, जिन कैपेसिटर के प्लेट का एरिया, जिन कैपेसिटर के प्लेट का एरिया मेरे पास कितने के बराबर है, इन दोनों कैपेसिटर के प्लेट का एरिया मेरे पास कैपिटल ए के बराबर। इन दोनों कैपेसिटर की प्लेट का एरिया मेरे पास किसके बराबर है, यह हमारे पास बराबर है ए के बराबर। चलो, ये हमारे पास एरिया आ गया ए। अब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस और नीचे वाला डिस्टेंस, तो मेरे पास यहाँ पर ये चीज कितने के बराबर आ गई, ध्यान से समझना। मेरे पास यहाँ पर ये डिस्टेंस आ गया d/3, ये भी d/3 और ये भी मेरे पास d/3। और एरिया आपके पास तीनों प्लेट्स का क्या बच्चा हमारे पास। अब बताओ मेरे पास कितने कैपेसिटर बनेंगे, और जो कैपेसिटर बनेंगे वो सीरीज में बनेंगे या फिर पैरेलल में बनेंगे, क्या लगता है बच्चा, शाबाश बोलो। सर सीरीज में होंगे सर। सीरीज में होंगे। और ये कैपेसिटेंस C1, ये C2 और एयर वाला मेरे पास C3। अब मेरे पास C1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी राघव, तो K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई d/3। तो d डिवाइडेड बाई 3 ऊपर चला जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा 3K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d। मेरे पास C2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कोई बच्चा बताए। So 2K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई d/3, जल्दी बोलो कितने के बराबर आ जाएगा, 6K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d। मेरी बात को समझ पा रहे हो। अब बताओ C3 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो हमारे पास अब K की वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि एयर है, तो सिंपल एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई d/3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर K की वैल्यू 1 है, क्योंकि एयर है, एयर का मतलब K इज इक्वल टू 1। और 3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई मेरे पास आ गया। अब मेरे पास इसकी नेट कैपेसिटेंस मुझे निकालनी है, जरा देख लेते नेट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगी। तो मेरे पास नेट कैपेसिटेंस 1 अपॉन C नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो मेरे पास 1 अपॉन C1, बताओ ये किसके बराबर आ जाएगा, तो d अपॉन 3K एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास यहाँ पर d अपॉन 3K एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। नेक्स्ट आपके पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 6K एप्सिलॉन नॉट A/d। तो हमारे पास तो डिवाइडेड बाय 6K एप्सिलॉन नॉट इंटू ए प्लस ऑफ C3। आपके पास C3 की वैल्यू किसके बराबर है, 3 एप्सिलॉन नॉट A/d। तो हमारे पास यहाँ पर नीचे 3 एप्सिलॉन नॉट A और ऊपर d, तो हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, d अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो मेरे पास 1 अपॉन k प्लस 1 अपॉन 2k एंड प्लस ऑफ मेरे पास यहाँ पर आ गया 1, ये मेरे पास 1 आ जाएगा। तो 1 अपॉन C नेट एंड 1 अपॉन C नेट इज इक्वल टू d अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट a। और आपके पास इसका एलसीएम कितने के बराबर आ जाएगा, 2 के। तो 2 प्लस 1 प्लस ऑफ आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा बच्चा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू 2 के, यह हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पर इसका आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा। अब नेट कैपेसिटेंस आपके पास किसके बराबर है, जल्दी बोलो। तो मेरी जो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 6K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई d, और साथ में मेरे पास कितना आ जाएगा 3 प्लस ऑफ 2k। तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 प्लस ऑफ 2k। तो नेट कैपेसिटेंस किसके बराबर आ जाएगी, 3 प्लस ऑफ आपके पास 2k के बराबर। और ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी बच्चे, नेट कैपेसिटेंस। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, नेट कैपेसिटेंस आपके पास आ जाएगी। जी लगी बात पता बच्चे आपको, लगी बात पता बच्चे आपको, जी बोलो क्लियर है ये वाली चीज। किसी बच्चे का कोई डाउट, किसी बच्चे का कोई डाउट, किसी बच्चे का कोई डाउट आया ना, है कोई डाउट? नो सर। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर ये सीरीज है, और फिर मैं यहाँ पर समझता हूँ कि मेरे पास पैरेलल कनेक्शन कैसे बनेगा। मेरे पास यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन कैसे बनेगा, अगर मेरे पास यहाँ पर कैपेसिटर है, ये मेरे पास कैपेसिटर की प्लेट है,
ये मेरे पास कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है। अगर इसमें मैं डाइलेक्ट्रिक को फिल करता हूँ, कैसे? मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक ऐसे करके फिल किया जाए, ऐसे करके बिल्कुल, ये देखिए ऐसे यहाँ तक, और मेरे पास दूसरी तरफ से डाइलेक्ट्रिक और फिल किया जाए, और एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक है जिसको मैं ऐसे फिल करूँ। होप सो आप समझ पा रहे हैं कि ये हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक है और ये हमारे पास दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, और हमारे पास इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस किसके बराबर है? डी के बराबर। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। ओके बच्चे, सो हमारे पास इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपके पास कितने के बराबर है? डी। अब बताओ कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपके पास यहाँ पर क्या है बच्चे? शाबाश। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमारे पास महक, वो हमारे पास सेम। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेरे पास है K1, नीचे वाला K2। अब आपके पास ये दोनों डाइलेक्ट्रिक इस प्लेट के एरिया को आपस में क्या कर रही है बच्चे? डिवाइड कर रही है। समझने की कोशिश कर। हमारे पास यहाँ पर ये दोनों के दोनों डाइलेक्ट्रिक अब एरिया को डिवाइड कर रही है। पहले डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डिवाइड कर रही थी, और अब यह हमारे पास इनके बीच का क्या बच्चे डिवाइड कर रही है? आपके पास एरिया। इस वजह से मेरे पास ये जो दो कैपेसिटर्स है, या हमारे पास किसके अंदर आ जाएंगे? पैरेलल। ये याद रखना बच्चों, हमारे पास प्लेट्स कब पैरेलल में आती है? आपके पास प्लेट्स आपके पास कब पैरेलल के अंदर आती है? हमारे पास प्लेट्स तब पैरेलल में आती है, ये आपके पास आ जाएगा K1 और एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D। हमारे पास ये प्लेट्स आपस में कब पैरेलल में आती हैं बच्चे? तो ये मेरे पास A2 अपॉन D, जब हमारे पास इन दोनों के बीच का एरिया डिवाइड हो रहा। और हमारे पास ये सीरीज में कब आती है? जब प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस आपस में डिवाइड हो रहा। डिस्टेंस अगर डिवाइड होता है तो सीरीज, अगर एरिया डिवाइड होता है तो पैरेलल, अगर एरिया डिवाइड होता है तो पैरेलल, और अगर डिस्टेंस डिवाइड होता है तो सीरीज। और मेरे पास अब बताओ कि यहाँ पर गौरव राय आपकी नेट कैपेसिटेंस किसके बराबर आ जाएगी? तो मेरे पास नेट कैपेसिटेंस अगम आपके पास किसके बराबर आ जाएगी? C1 plus C2। और पलक हमारे पास इनको डायरेक्ट ऐड कर दे और हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक आदित्य, ठीक है क्षितिज, परनीत, मेगा, हमारे पास अब हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं। सो K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D प्लस ऑफ K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D। तो हमारे पास ऐसा करने से आपके पास नेट कैपेसिटेंस निकल कर आ जाती है। बड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। सर इसमें एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी कॉमन आ सकता है? अब वो ले सकते हो, डी भी कॉमन आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट क्यों? ठीक है। सर। और अगर एरिया किसी रेशियो में बटा होगा तो वो भी कॉमन आ जाएगा। कैसे? मैं तुझे क्वेश्चन करवा देता हूँ। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर कैपेसिटर की प्लेट्स है, तो ये देखिए, ये मेरे पास कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं ऐसे करके, तो ये मेरे पास कैपेसिटर की प्लेट्स है, और इन प्लेट्स के बीच में मैंने डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया। ये देखो कैसे फिल किया, एक मिनट चलो, मैंने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को क्या कर दिया? फिल कर दिया। देखते हैं कौन कौन सा डाइलेक्ट्रिक है। ये मेरे पास अगम पहला डाइलेक्ट्रिक है, और अगम यहाँ पर ये मेरे पास आपके लिए दूसरा डाइलेक्ट्रिक है। समझ पे आ रही है बच्चे बात? अब ये हमारे पास आपस में अपना डिस्टेंस डिवाइड कर रही है कि एरिया डिवाइड कर रही है? ये दोनों डाइलेक्ट्रिक का डिस्टेंस दोनों प्लेट्स के बीच में D के बराबर है, और एरिया इसमें डिवाइड हो रहा है। मान लो ये एरिया A/3 है, तो ये एरिया मेरे पास कितने के बराबर है? 2A/3 के बराबर। यह हमारे पास 2A/3 और ये मेरे पास यहाँ पर A/3। नेक्स्ट वन, मेरे पास यहाँ पर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके पास 2K के बराबर है,
और ये मेरे पास यहाँ पर K के बराबर, और हमारे पास यहाँ पर ये दोनों के दोनों हमारे पास किस में आ जाते हैं, पैरेलल में आ जाते हैं। तो मेरे पास ये कैपेसिटेंस किसके बराबर आ जाएगी, आपके पास 2K एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 2a/3 एरिया डिस्टेंस डी। ये मेरे पास आ जाएगा 4K एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय 3। मेरे पास यहाँ पर C2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, K एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय 3 इंटू, तो K एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय 3 इंटू आपके पास, तो ये a/3। अब मेरे पास ये दोनों पैरेलल हैं, तो बताओ नेट कैपेसिटेंस किसके बराबर आ जाएगी, C1 प्लस ऑफ C2। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4K एप्सिलॉन नॉट a अपॉन आपके पास 3D प्लस ऑफ K एप्सिलॉन नॉट a अपॉन मेरे पास यहाँ पर 3D। जल्दी बता दो बेटा इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 5K एप्सिलॉन नॉट 5K epsilon naught A upon 3D। बस इतनी सी बात है बच्चों। तो वो देख लेंगे हमारे पास बात, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, लेकिन बड़ा फोकस इस बात पे रखना पड़ेगा क्या चीज डिवाइड हो रही है और क्या चीज हमारे पास यहाँ पर डिवाइड हो रही है और क्या चीज हमारे पास है जो डिवाइड नहीं हो रही। यहाँ पर डिस्टेंस सेम है, एरिया डिवाइड हो रहा है। सीरीज के अंदर एरिया सेम था, डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है। और हमारे पास नेट कैपेसिटेंस कुछ इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। अब नेक्स्ट वन क्षितिज बेटा पता लग पा रहा है, हाँ या ना क्षितिज? यस सर। पक्का? तो पहुंचा नहीं धर्मशाला से वापस लड़के? पहुंच गया हूँ। तो फिर कहाँ पर है भाई, कौन सी गुफा में छुपा हुआ है लड़के? हाँ नहीं सर, घर पे ही हूँ। घर पे? मतलब कि थकान मिटा रहा है? नहीं सर, कल से आऊंगा ऑफलाइन। अच्छा कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। मतलब थकान ज्यादा है या फिर बहुत ज्यादा सामान लेके आ गया कि जो संभाला ही नहीं जा पा रहा है, हाँ या ना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो मेरे पास यहाँ पर, अब ध्यान से देखना है, ये काले रंग की जो दो लाइंस है ये प्लेट है और इन प्लेट्स का एरिया मेरे पास कैपिटल A के बराबर है, ठीक? तो ये यहाँ पर देखो, अब जितने बायो के बच्चे होंगे ना उनको ये बड़ा पसंद आ रहा होगा। नॉन मेडिकल वाले बच्चे बोलेंगे भाई क्या कलर चेंज करी जा रहा है, लेकिन जो बायो के बच्चे होंगे यार नहीं सर ये ठीक है, ये ऐसे बढ़िया लग रहा है। ये थोड़ा सा बायो वाले बच्चों को थोड़ा सा अलग ढंग से, उनको प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी लगती है कि आप हर चीज को प्रेजेंट कर रहे हो। ये मेरे पास डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ये मेरे पास 2K है और ये मेरे पास यहाँ पर 3K। मेरे पास ये जो दो प्लेट्स हैं, मुझे इन दो प्लेट्स के बीच में कैपेसिटेंस बतानी है, इन दो के बीच में, ठीक? और अब मेरे पास कितने सीरीज कितने पैरेलल ये देखने पड़ेंगे। तो ये मेरे पास एक डिस्टेंस है, ये मेरे पास एक डिस्टेंस है। हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया D/3, तो ये बच्चा हमारे पास आ गया 2D/3, ठीक? हमारे पास एरिया A है, अब ये एरिया मेरे पास आ गया A/4 और दूसरा एरिया मेरे पास आ गया 3A/4। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? यहाँ से लेके यहाँ तक 3A/4 और यहाँ से लेके यहाँ तक। सर क्वेश्चन में गिवन होता ना? हाँ ये गिवन होगा, ये गिवन होगा। ऐसे नहीं होगा तो आप क्वेश्चन कभी लगा ही नहीं पाओगे ना, फिर तो आप मुझे बोलोगे Yes, सर कोई sir. तरीका ही नहीं बताया, हाँ या ना? इम्पॉसिबल लग Yes, रहा है ना sir. कि ये होगा बच्चे आपके पास, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, ये आपके पास यहाँ पर सिंपल सा चीज है। अब मुझे देखना है राघव कितना सीरीज कितना पैरेलल। राघव कैसे देखेगा, कोई आइडिया लगा राघव? यहाँ पर मुझे सर पैरेलल में होगा सर, और K और 2K और 3K मतलब वो सर सीरीज में होंगे। हाँ फिर बोल किस किस को पैरेलल मिल गया तुम्हें? 2K और 3K पैरेलल है सर, बिल्कुल है। K के रिस्पेक्टिव में, बाकी दो सर सीरीज में है। बाकी दो तो बचेंगे नहीं, ये दो। अच्छा जो इनका रिजल्ट आएगा। यस सर, वो कह रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखो तो ये पूरा अरेंजमेंट है कैसा, जरा मैं ये अरेंजमेंट बना लूं, ये अरेंजमेंट जरा मैं बना लूं। तो मेरे पास यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स हैं, जिसमें से एक कैपेसिटर ऐसे है और बाकी के दो आपस में पैरेलल वाले कैपेसिटर कौन से होंगे जरा बता सकता है कोई बच्चा मुझे? आपके पास पैरेलल वाले कैपेसिटर वाले नीचे वाले,
ये मेरे पास मान लो C2 है, ये मेरे पास C3 है और ये मेरे पास C1 है। तो मेरे पास यहाँ पर C2 की वैल्यू किसके बराबर है? चलो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो 2k एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितने के बराबर है? 3a/4, एरिया 3a/4 है और इसका डिस्टेंस कितने के बराबर है? 2d/3 के बराबर। हमारे पास अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 8 ये कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास 9k एप्सिलॉन नॉट, आपके पास a अपॉन आपके पास कितना आ गया? 4। ये C2 कहाँ पर है ये भी दिखा देता हूँ, ये हमारे पास करीबन आ गया C2। इसके बाद C3 निकाल लेते, फिर C3 मेरे पास जो C3 है बच्चे वो अब किसके बराबर आ जाएगा? तो 3k एप्सिलॉन नॉट, एरिया a/4 और डिस्टेंस 2d/3। तो मेरे पास आ जाएगा 9k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 8d। तो मेरे पास यहाँ पर ये भी आ गया, रह गया C1। तो k एप्सिलॉन नॉट एरिया a, क्योंकि ये तो पूरा एरिया यूज करेगा, और डिस्टेंस आपके पास d/3। तो मेरे पास 3k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। तो 3k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। तो चलो अब देख लेते हैं। तो ये C1 है, तो पहले C2 एंड C3 आर इन पैरेलल। ये हमारे पास किसके अंदर है? आपके पास पैरेलल में। ये हमारे पास किस में है? पैरेलल। तो C2 9k एप्सिलॉन नॉट a/4d और 9k एप्सिलॉन नॉट बाई 8d, ये हमारे पास है। तो मेरे पास C2 प्लस ऑफ C3, तो 9k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 4d और आपके पास 9k एप्सिलॉन नॉट अपॉन मेरे पास कितना आ जाएगा? 8। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? अगर मैं यहाँ पर या फिर कॉमन निकाल लेते, तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो 9k एप्सिलॉन नॉट a/4d कॉमन आ जाएगा एंड 1 प्लस ऑफ हाफ, 1 प्लस ऑफ हाफ 3/2। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 27k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8। लगी बात पता बच्चे आपको? लगी बात पता? मेरे पास मैंने इस सर्किट को क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। मैंने यहाँ पर इस सर्किट को क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। ये वाला सर्किट आपके पास सॉल्व हो गया। आपके पास यहाँ पर ये सर्किट क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब C2 और C3 ये तो पैरेलल में, और जो हमारे पास यहाँ पर आएगा वो हमारे पास C1 से किसमें बच्चे? सीरीज में। तो अब C1 के साथ सीरीज में, C1 मेरे पास किसके बराबर है? जरा चेक कर लेते हैं। तो C1 मेरे पास किसके बराबर है? बहुत पीछे चला गया। C1 3k एप्सिलॉन नॉट a/d, तो 3k एप्सिलॉन नॉट a/d, तो 3k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन। अब मुझे यहाँ पर फाइनल रिजल्ट बताना। तो 1/c नेट इज इक्वल टू, ये आपके पास 8d इनवर्स कर देते हैं 27k एप्सिलॉन नॉट a, और दूसरा d अपॉन 3k एप्सिलॉन नॉट a। क्या कॉमन आ जाएगा मेरे पास? d अपॉन 3k एप्सिलॉन नॉट a। यहाँ पर मेरे पास 8/9 प्लस ऑफ 1, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 17 और नीचे आपके पास यहाँ पर 9। तो मेरे पास 17d अपॉन 27k एप्सिलॉन नॉट इनटू, और फिर हम नेट कैपेसिटेंस को निकालने के लिए इसको आपस में क्या कर देंगे बच्चे? आपके पास ऐड कर, तो आपके पास इनवर्स है। तो मेरे पास ये नेट किसके बराबर आ जाएगा? 27k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन नीचे मेरे पास कितना आ गया? 17d। और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया बच्चे? जल्दी बताओ आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर। जी अब आप बताओ बच्चे, क्या आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। शाबाश। नो सर। पक्का क्लियर है ये वाली चीज? स्तुति, आदित्य, दीप सिमर, क्षितिज, क्षितिज बच्चे क्लियर है? अगम क्लियर है? ठीक है बच्चे, पक्का श्योर है? देख लो बेटा, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए फाइनल एग्जाम में, मतलब नाम नीचे नहीं होना चाहिए। पलक ठीक है बेटा? मेगा ठीक है बच्चे? वेदु ठीक है बेटा? देख Yes, लो। sir. स्तुति ठीक है बच्चे? मैं तभी आगे चलूंगा बेटा, देखो इतना नहीं इसमें। क्लियर है? मतलब कि आप कर लोगे इसके क्वेश्चन, हाँ या ना? ठीक है।
अब हमारे पास यहाँ पर इसका मतलब आप कॉम्बिनेशन भी लगा लोगे, तो अब हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि जब भी अब आपको कैपेसिटर का प्लेट की प्रॉब्लम दी जाए तो क्या वो प्रॉब्लम एक जैसी रहेगी कि उसमें कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं, चेंजेस भी आ सकते हैं। अब हम कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक कैपेसिटर, यह हमारे पास कैपेसिटर, ये कैपेसिटर की प्लेट बड़े अजीब ढंग से नीचे वाली प्लेट के साथ जुड़ी हुई है। जरा आप ध्यान से देखो, क्या ये मेरे पास एक नॉर्मल कैपेसिटर है? अगर आप देखें तो आप बोलोगे नहीं सर, ये नॉर्मल कैपेसिटर नहीं है। और रीजन क्या है कि यहाँ पर तो कैपेसिटर का डिस्टेंस आपके पास नॉर्मल, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, आपके पास इंक्रीज हो गया। यह कैपेसिटर का डिस्टेंस आपके पास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यह कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस आपके पास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर कैपेसिटर्स के बीच का डिस्टेंस आपके पास कितने के बराबर है, डी के बराबर। और आगे चल के कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस आपका 2d हो गया, यानी कि चेंज हो गया। मेरे पास एक स्पेशल किस्म का ये कैपेसिटर है जिसकी लेंथ आपके पास L के बराबर है, जिसकी लेंथ आपके पास L है और ब्रेड्थ भी है, और यहाँ पर डिस्टेंस D है और यहाँ पर डिस्टेंस 2d। देखिए प्लेट्स का एरिया, मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि मैं प्लेट्स के एरिया को क्या कर रहा हूँ बच्चे, यहाँ पर चेंज कर, डिस्टेंस को चेंज कर, जो प्लेट्स के बीच का गैप है वो मैं चेंज कर रहा हूँ, बीच में एयर है। और मेरे पास मुझे क्या बताना है कि आपके पास अगर नीचे वाले की भी लेंथ L और ब्रेड्थ आपके पास B के बराबर, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम की आप कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? तो जरा ध्यान से देखते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या, कि मेरे पास एक प्लेट ऐसे है और दूसरी प्लेट आपके पास ऐसी, यही केस बना। यहां से डिस्टेंस d के बराबर है और यहां से डिस्टेंस मेरे पास 2d के बराबर है। और मुझे यह बताना बच्चे कि इन दो प्लेट्स का, मुझे ये बताना है कि इन दो प्लेट्स के हिसाब से आप बताओ कि कैपेसिटेंस किसके बराबर हो। अब ये कैसे करें, क्योंकि हमारे पास गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कैसा केस होगा, जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कैपेसिटेंस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, मतलब कि डी डिस्टेंस का कोई एक कैपेसिटर होगा, फिर आप आगे चलते जाओगे तो गैप बढ़ता जा रहा है, तो बहुत सारे कैपेसिटर बन गए होंगे, इनफाइनाइट कैपेसिटर बन सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास इनफाइनाइट कैपेसिटर बन सकते हैं, और ये सब इनफाइनाइट कैपेसिटर किस में बनेंगे, सीरीज में बनेंगे कि पैरेलल के अंदर? तो आंसर है पैरेलल में। रीजन, क्योंकि जब आप आगे जाओगे, सपोज कि आप में से कोई बच्चा x डिस्टेंस आगे की तरफ हो गया और एक छोटा सा डिस्टेंस लिया dx का, ये देखिए ऐसे, तो हमारे पास ऐसे कितने कैपेसिटर बन जाएंगे, इनफाइनाइट। और आप देखो तो ये एरिया पे बन रहे, एरिया पे डिवाइड हो रहे, आगे चले आपके पास एक और कैपेसिटर, तो ये एरिया को कवर करते हुए जा रहे, यहाँ पर एरिया कवर होता जा रहा है, तो इनफाइनाइट कैपेसिटर बनेंगे इन द पैरेलल कनेक्शन। हमारे पास यहाँ पर इनफाइनाइट कैपेसिटर बनेंगे और किसके अंदर, आपके पास पैरेलल कनेक्शन के अंदर इनफाइनाइट कैपेसिटर बन जाए। अब ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करूंगा ये थोड़ा ध्यान से देखिए, फोकस करें। मेरे पास यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे पास ये एक प्लेट है, फोकस करें, ये आपके पास प्लेट आ गई, ये ऐसे, ये मेरे पास नीचे है। हमारे पास अगर ध्यान से देखें और मैं यहाँ से एक लाइन, इमेजिनरी लाइन यहाँ पर खींच दूं, कोई बच्चा बता सकता है ये अगर मैं इमेजिनरी लाइन खींच रहा हूँ और ये डिस्टेंस आपके पास d के बराबर है, तो ये वाला डिस्टेंस भी आपके पास किसके बराबर होगा, शाबाश बता दो, ये भी किसके बराबर होगा, d के बराबर होगा। पैरेलल खींचना, और मेरे पास यहाँ पर ये एंगल आ गया थीटा। अगर मैं यहाँ से x डिस्टेंस आगे चलता हूँ और एक छोटी सी विड्थ ले लेता हूँ जो कि हमारे पास यहाँ पे dx की, फोकस करना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुश्किल तो है ही है लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। ये देखिए
यहाँ पर मैं एक छोटी सी विड्थ ले लेता हूँ dx, यहाँ पर मैं एक छोटी सी विड्थ ले लेता हूँ और ये विड्थ कितने की आपके पास dx, ये मेरे पास छोटी सी विड्थ है और आपके पास विड्थ कितने की है dx, दिस इज ऑफ द विड्थ dx, और हमारे पास इसकी ब्रेड्थ कितने के बराबर है b, तो ये भी आपके पास b है। तो कोई बच्चा बता सकता है एरिया ऑफ स्ट्रिप कितने के बराबर है? आपके पास एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप किसके बराबर हो जाएगा? तो मेरे पास एरिया ऑफ स्ट्रिप आ जाएगा बी डी एक्स, मेरे पास एरिया ऑफ स्ट्रिप कितने के बराबर आ जाएगा बी डी एक्स के बराबर। फिर बच्चे हमारे पास यहाँ से हम x डिस्टेंस आगे जा रहे हैं और ये वाली लाइन आपके पास अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगी? तो ये x हमारे पास ये है, तो आपके पास आ जाएगा x टेंजेंट ऑफ थीटा, ये वाली लाइन x टेंजेंट ऑफ थीटा, ये वाली लाइन ये हमारे पास किसके बराबर है x टेंजेंट ऑफ थीटा, ये हमारे पास कितने के बराबर है x टेंजेंट ऑफ थीटा। इसका मतलब हमारे पास इसका टोटल डिस्टेंस कितने के बराबर आ जाएगा d प्लस x टेंजेंट ऑफ थीटा। ये छोटा सा कैपेसिटर यहाँ पर बन गया, इस छोटे से कैपेसिटर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? मेरे पास एप्सिलॉन नॉट एरिया बी डी एक्स है और नीचे मेरे पास डिस्टेंस x प्लस ऑफ d प्लस x टेंजेंट ऑफ थीटा, d प्लस ऑफ x आपके पास टेंजेंट ऑफ थीटा, ये मेरे पास कैपेसिटेंस है। और मुझे अब टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है 0 से L के बीच में। मुझे नेट कैपेसिटेंस किस किस के बीच में निकालनी है? 0 से लेके आपके पास L के बीच में, जो कि लेंथ है, क्योंकि जो x है वो हमारे पास इसकी टोटल लेंथ के बराबर हो जाएगा। जो मेरे पास यहाँ पर x है वो हमारे पास टोटल लेंथ के बराबर हो जाएगा। इसमें से c बाहर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट b, और मेरे पास अब रहेगी इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन d प्लस ऑफ x टेंजेंट ऑफ थीटा, और हमारे पास यहाँ पर 0 से लेकर आपके पास क्या आ जाएगा L, यह हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 0 से लेके L, यह हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 0 से L। अब पॉइंट ये है कि क्या आपको +1 में इस तरह के कैपेसिटेंस की या इस तरह के इंटीग्रेशन करवाई गई? पॉइंट ये, अगर तो करवाई गई है तो इसका आंसर लॉग में आएगा, लेकिन अगर नहीं करवाई गई है तो फिर आपकी और मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं आपको फिर बता ही नहीं पाऊंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक, इस वजह से अब हम आगे चलते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी भी चीज की डिफरेंशिएशन, जैसे dx है और नीचे x, तो हमारे पास अगर किसी भी चीज की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आती है तो उसकी इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होता है लॉग, उसके इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या हो जाता है लॉग। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो d प्लस एक्स टेंजेंट ऑफ थीटा, इसकी डिफरेंशिएशन आपके पास है टेंजेंट ऑफ थीटा, मेरे पास एप्सिलॉन नॉट b इंटीग्रेशन 0 से लेके L एंड dx अपॉन d प्लस ऑफ x टेंजेंट ऑफ थीटा। ध्यान से समझो, अगर मैं d प्लस ऑफ x टेंजेंट ऑफ थीटा को डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो मेरे पास आता है dx इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा, ये मेरे, तो न्यूमरेटर में अकेला dx है, इस वजह से इसको टेंजेंट थीटा से मल्टीप्लाई और टेंजेंट थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन नॉट b टेंजेंट ऑफ थीटा, आगे मेरे पास log टू द बेस ऑफ e d प्लस ऑफ x टेंजेंट ऑफ थीटा आ जाएगा, और हमारे पास इसकी लिमिट है 0 से लेके n, और हमारे पास एप्सिलॉन नॉट b डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ थीटा ब्रैकेट log टू द बेस ऑफ e d प्लस ऑफ l टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस ऑफ आपके पास log टू द बेस ऑफ e, x की वैल्यू 0 डाल देंगे और ये मेरे पास आ जाएगा। हमारे पास जो दो चीजें आपके पास सब्ट्रैक्ट होती हैं लॉग में, बेसिकली वो डिवाइड होती है, तो एप्सिलॉन नॉट b डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ थीटा इनटू log टू द बेस ऑफ e d प्लस ऑफ l टेंजेंट ऑफ थीटा एंड डिवाइडेड बाय स्मॉल d, ये हमारे पास है। अब मेरे पास अगर ध्यान से हम देखें तो ये वाला डिस्टेंस मेरे पास एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस L के बराबर है, तो आपके पास ये कितने के बराबर है L टेंजेंट ऑफ थीटा, और ये मेरे पास यहाँ पे D है।
तो d प्लस एल टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर है? 2d के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2d आ जाएगा और मेरे पास अब देख लेते हैं तो एप्सिलॉन नॉट बी टेंजेंट ऑफ थीटा। तो मेरे पास यहाँ पर एल टेंजेंट ऑफ थीटा आपके पास किसके बराबर है? d के बराबर। तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू d अपॉन एल। तो यहाँ पे d और लेंथ आपके पास ऊपर और लॉग टू द बेस ऑफ e, ऊपर 2d नीचे d, ये कैंसल आपके पास और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको टफ क्वेश्चन करवाया ये बताते हुए कि हमारे पास क्वेश्चन बनता कैसे कि एप्सिलॉन नॉट एल बी अपॉन डी लॉग टू द बेस ऑफ e ऑफ। तो ये हमारे पास इसकी कैपेसिटी, एक ऐसा कैपेसिटर जिसके बीच का जो गैप है वो लगातार मेरे पास इंक्रीज होता रहा। ये डी था और ये 2d, तो इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू आपके पास कुछ इस तरीके से। ठीक, एक आउट ऑफ द वे जाकर बच्चे मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन करवाया ताकि मैं ये जज कर सकूं कि यार आप घबराना नहीं, वहां क्या आप घबरा तो नहीं जाओगे वहां पर एग्जाम के अंदर कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा? क्या ये क्वेश्चन स्कूल लेवल पे आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। बोल राघव। सर एक डाउट है सर, जो एरिया सर दोनों प्लेट्स के बीच में है सर, वो ट्रेपेजियम है क्या सर? बेटा एरिया तो ट्रेपेजियम है बच्चे हमारे पास, बिल्कुल बच्चे ट्रेपेजियम होगा। बता आगे बता। तो सर मुझसे कुछ पैसे सर वहां से सॉल्व हो ना सकते? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं कर सकते। रीजन है ना बच्चे, हमारे पास इंटीग्रेशन कहाँ पर यूज होती है? जहां पर एक कोई सिस्टम कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, जहां पर मेरे पास कोई एक सिस्टम कॉन्टिन्यूसली क्या होता रहता है बच्चे? चेंज, तो हमारे पास होती है। अदरवाइज बच्चे हमारे पास इंटीग्रेशन हम करते नहीं। तो हम इंटीग्रेशन तभी करते हैं जब हमारे पास कोई सिस्टम कॉन्टिन्यूसली, आप थोड़ा सा आगे गए कैपेसिटेंस चेंज होगी, थोड़ा सा और गैप बढ़ता जा रहा है ना बच्चे आपके पास, यहाँ पर प्लेट्स के बीच का गैप, तो हर मूवमेंट के साथ आपकी कैपेसिटेंस बढ़ती है। इस वजह से हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूसली चेंज है तो हम इंटीग्रेशन होगा। ठीक है बेटा? यस सर, वो तो ऐसे दिमाग में था सर। नहीं कोई बात नहीं, नहीं अच्छी बात है बेटा, पूछना कोई बुरी बात थोड़ी ना बच्चे। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पर द कॉन्सेप्ट ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, द कॉन्सेप्ट ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। हमारे पास कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है ये हम कैसे देखेंगे या कैसे समझेंगे? हमारे पास किसी भी कैपेसिटर की जो प्लेट है, जब हम उसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, जब हम उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, और इस पे मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी तरफ मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, और ये प्लस है और ये माइनस है, और हमारे पास यहाँ से क्यू चार्ज डिलीवर होता है और वापस भी क्यू आता है। ये कैपेसिटेंस सी के बराबर है, यह हमारे पास कैपेसिटेंस सी के बराबर है बच्चे, ध्यान से समझना। और हमारे पास इसके अक्रॉस की वोल्टेज वी के बराबर जो नीचे के बराबर है। देन the energy stored in the capacitor is given by, energy stored in the capacitor is given by, तो हम इसमें चार्ज Q को क्या करना चाह रहे हैं बच्चे? स्टोर करना चाह रहे हैं। सो already the capacitor, already the capacitor is आपके पास यहाँ पर चार्ज with charge Q, with the charge Q, with the charge Q and potential V, and the potential V, and the potential V, to gain the charge of dq, to gain the charge dq, to gain the charge dq, the work done by the battery will be the work done by the battery। तो वर्क डन बाय बैटरी बच्चे हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? द वर्क डन बाय द बैटरी इज गिवन बाय, दिस इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास v इंटू डी। अब मेरे पास q इज इक्वल टू cv है, तो मेरे पास v इज इक्वल टू q बाई c, तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ q बाई c इंटू डी। तो q डी क्यू हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन, तो हमारे पास q डी क्यू की इंटीग्रेशन किसके बराबर आ जाएगी?
पावर 1 है। तो मेरे पास यहाँ पर वर्क डन 1/c इंटीग्रेशन ऑफ q dq। तो मेरे पास 1/c एंड दिस विल बी q स्क्वायर अपॉन आपके पास यहाँ पर, एंड दिस वर्क डन is stored as this work done, एक मिनट रुकिएगा, this work done is stored as potential energy of the capacitor। चलिए बेटा आज के लिए हम इतना ही करते हैं बच्चे, ठीक है बेटा, 2 मिनट है ना, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी चीजें अब हम कल डिस्कस करेंगे।